बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें कहा गया कि नीच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल। हमें एक सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके लिए ये कंडीशंस बताई गई हैं कि वो सर्कल इस पॉइंट से पास होता है, उसका रेडियस 2 है और उसका सेंटर इस लाइन के ऊपर मौजूद है। ये लाइन की इक्वेशन है, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें एक्स और वाई पावर 1 के साथ ही मौजूद हों तो वो लाइन की इक्वेशन होती है। तो देखिए, इसको हम थोड़ा सा समझने के लिए एक सर्कल बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है और लाइन इसमें से पास हो रही है। ये वो लाइन है जो इसमें से पास हो रही है। लाइन है 2x माइनस 3y प्लस 3 इक्वल 0 और एक पॉइंट है ए जो कि इसके ऊपर मौजूद है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर वो पॉइंट ए है और साथ में ये भी बताया गया कि उसका रेडियस 2 है। अगर रेडियस 2 है तो फिर उसके सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो 2 होना चाहिए, जो कि रेडियस होता है। तो अब सर्कल की इक्वेशन बनाने के लिए हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, एक उसका सेंटर और एक उसका रेडियस। तो सेंटर हम सपोज कर लेते हैं पहले एच व के, क्योंकि रेडियस तो हमें ऑलरेडी पता है। सपोज सी विद कंपोनेंट्स एच एंड के इज रेडियस। अगर ये रेडियस है तो सॉरी इज सेंटर, सॉरी रेडियस नहीं बल्कि ये सेंटर है। ओके, अगर ये सेंटर है तो ये लाइन इसी सेंटर में से पास होती है, तो इस वजह से हम ये लिख सकते हैं कि ये पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। 2h माइनस 3k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम h या k की वैल्यू लिख लें तो अच्छा है। 2h इज इक्वल टू 3 माइनस 3k, सॉरी 3 प्लस माइनस 3 प्लस 3k और h इक्वल होगा 3k माइनस 3 होल डिवाइडेड बाई 2। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं। अच्छा, यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन और भी दी गई है कि उसका रेडियस 2 के इक्वल है, और वैसे यहाँ रेडियस किसके इक्वल है? रेडियस इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड ए। सो सी ए, या फिर हम इसे यूँ लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू, जो कि डिस्टेंस है सी और ए का, वो हम फाइंड करेंगे एच प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस के माइनस 1 होल स्क्वायर, और आर की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, आर जो कि 2 के इक्वल है। तो दोनों साइडों का स्क्वायर लेने से हमें मिलेगा 4 इक्वल एच स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6h प्लस के स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k, या फिर हम इसे यूँ लिख सकते हैं एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 6h माइनस 2k, और ये 9 प्लस 1 10 और ये माइनस 4, तो ये बन जाएगा प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 0। तो अब ये हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें दो वेरिएबल इन्वॉल्व हैं, एच और के, और ये क्वाड्रेटिक भी है। तो इसमें एच की वैल्यू पुट करते हैं। पुट एच इक्वल जो कि था 3k माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। जब यहाँ ये पुट करेंगे तो एच स्क्वायर यानी 3k माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 6 और h जो कि 3k माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 है माइनस 2k एंड प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से k के आंसर्स मिलेंगे। देखिए कैसे, ये बन जाएगा 9 के स्क्वायर प्लस 9 एंड माइनस 3 3 जार 9 2 जार 18k डिवाइडेड बाई 4 प्लस के स्क्वायर 2 3 जार 6, तो 3 मल्टीप्लाई होगा प्लस 9k माइनस 9 माइनस 2k एंड प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 0। या थोड़ा और इसे सिंप्लीफाई करके लिखें तो यूँ लिख सकते हैं 9k स्क्वायर माइनस 18k प्लस 9 डिवाइडेड बाई 4 के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और के वाली टर्म्स इकट्ठी कर देंगे 9k एंड माइनस 2k, तो प्लस 7k माइनस 9 एंड प्लस 6, सो माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब इस 4 से को यहाँ से ख़त्म करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 9k स्क्वायर माइनस 18k प्लस 9 प्लस 4k स्क्वायर
+4 7s are 28k and -4 3s are 12, that is equal to 0. So 9k square plus 4k square, which is 13k square, minus 18k plus 28k, so plus 10k, और 9 minus 12, so minus 3, that is equal to 0. तो अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है जिसकी 13k स्क्वायर प्लस 10k माइनस 3 इक्वल 0. तो इसके दो आंसर आएंगे, k की दो वैल्यूज मिलेंगी. देखिए कैसे हम इसके पेयर बनाएं तो इस तरह से लिख सकते हैं 13k स्क्वायर प्लस 13k माइनस 3k एंड माइनस 3 इक्वल 0. तो फर्स्ट टू में 13k कॉमन है, 13k कॉमन लेने से हमें मिलेगा k प्लस 1. माइनस 3 कॉमन लेने से यहाँ भी मिलेगा k प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से अगर हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो लिख सकते हैं 13k माइनस 3 एंड k प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 0. सो 13k माइनस 3 इक्वल 0 रखेंगे और एक मरतबा k प्लस 1 को 0 रखेंगे तो यहाँ से k की वैल्यू मिलेगी हमें 3/13 और एक और k की वैल्यू मिलने वाली है -1. अच्छा, अब यहाँ k की दो वैल्यूज़ मिल रही हैं तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग h की भी दो वैल्यूज़ मिलेंगी. जब हम इक्वेशन नंबर 1 में k की वैल्यू 3/13 पुट करेंगे तो हमें h मिलेगा 3k, जो कि 3/13 माइनस 3 और डिवाइडेड बाई 2 है, -3 डिवाइडेड बाई 2. और इसी तरह जब k की वैल्यू -1 इसमें पुट करेंगे तो हमें मिलेगा h इक्वल 3k, जो कि -1 है, -3 एंड डिवाइडेड बाई 2. तो देखते हैं कि ये h और k की दो क्या वैल्यूज़ हैं. सो h इक्वल होगा 3 3s are 9/13 माइनस 13 3s are 39 एंड डिवाइडेड बाई 26. तो ये मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया है, एलसीएम ले लिया ऊपर जो कि 13 बना, 3 3s are 9 और ये 13 जब इस 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 39 और ये 13 और 2 नीचे मल्टीप्लाई हुए तो ये बन गया -30 डिवाइडेड बाई 26. और यहाँ से h इक्वल होगा -3 -6 डिवाइडेड बाई 2. तो यहाँ h इक्वल होगा -15 डिवाइडेड बाई 13 और इसी तरह से यहाँ h इक्वल होगा -3. तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास दो सेंटर आए हैं. कौन कौन से? पहला सेंटर हमारे पास बन रहा है h के -15/13 कॉमा k 3/13 और दूसरा सेंटर बन रहा है h के -3 व -1. तो इस तरह हम ये भी देख सकते हैं कि हमारे पास दो सर्कल बनने वाले हैं सर, क्योंकि सेंटर्स हमारे पास दो हैं और रेडियस एक ही है. तो यहाँ मैं अलग अलग इन दोनों की इक्वेशन बनाऊंगा. इफ r इज इक्वल टू 2 एंड सेंटर हमारे पास अगर हम ये ले लें -15/13 एंड 3/13 तो सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? x माइनस एक्स कंपोनेंट ऑफ द सेंटर, तो ये बन जाएगा +15/13 होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई कंपोनेंट ऑफ द सेंटर, y माइनस 3/13 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस जो कि 2 है सो 2 स्क्वायर. तो हम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं और यहाँ पर भी इसे रोक सकते हैं. तो x प्लस 15/13 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3/13 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4. तो एक सर्कल तो ये बन गया. इसी तरह अब हम अगर हम रेडियस वही रहने दें और सेंटर चेंज कर दें, इफ r इज इक्वल टू 2 एंड c -3 व -1 हो तो फिर सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? x माइनस एक्स कंपोनेंट ऑफ द सेंटर जो कि -3 है तो ये +3 बन जाएगा प्लस y माइनस, सो y +1 बन जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, सो 2 स्क्वायर. तो यहाँ से सर्कल की इक्वेशन बनेगी x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस y +1 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4.